Hello students, we are going to study about punctuation. Punctuation means विराम चिन्ह। जब हम लिखते हैं तो उस समय भिन्न भिन्न चिन्हों का प्रयोग करते हैं। उन चिन्हों के प्रयोग से वाक्य हम क्वेश्चन लिखते हैं, एक्सक्लेमेशन लिखते हैं, स्टेटमेंट्स लिखते हैं, थोड़ा विराम देते, ये सब क्लियर होता है। उसी में ये पहला पार्ट है एपॉस्ट्रॉफी। एपॉस्ट्रॉफी कामा है, इसका प्रयोग हम स्वयं के लिए अथवा किस पर किसी का कोई अधिकार है इसलिए उसका प्रयोग करते हैं। राजूज टॉयज, राजू का खिलौने। और ध्यान रखने की बात है कि इसका हम एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग केवल लिविंग थिंग के लिए यूज करते हैं। इसका प्रयोग नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज नहीं करते। जैसे द लेग ऑफ द टेबल एंड नॉट द टेबल्स लेग, बिकॉज विद द प्रोनाउन इट वी यूज ओनली यस एंड नॉट यस। प्रोनाउन के साथ हम यस लगाते हैं, इसमें कामा का प्रयोग नहीं करते। इट्स हार्स, इट्स कवर। प्लूरल बहुवचन प्रोनाउन के साथ अंत में हम यस का प्रयोग नहीं करते, केवल कामा का प्रयोग करते हैं। जैसे बॉयज स्कूल, रैबिट्स ईयर्स। केवल इसका हम प्रयोग नाम के, जब किसी नाम के साथ यूज करते हैं और उसके अंत में यस हो तो कामा का प्रयोग भी कर सकते हैं या एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग करके यस का भी प्रयोग करते हैं। जैसे सुभाष बैग और सुहास बैग। द एपॉस्ट्रॉफी इज आल्सो यूज टू शो अ लेटर हैड बीन ओमिटेड। जब हम शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, जैसे आई एम, आई एपॉस्ट्रॉफी एम, ही विल, इट्स मीन्स, इट इज और इट हैज़। कैपिटल लेटर्स, कैपिटल लेटर का प्रयोग हम भिन्न तरह से यूज करते हैं। जैसे जब हम कोई भी सेंटेंस शुरू करते हैं तो उसके पहले हम पहला अक्षर कैपिटल लिखते हैं, चाहे वो सेंटेंस असर्टिव हो, एक्सक्लेमेशन हो या इम्परेटिव हो। बर्ड्स फ्लाई, व्हाट इज़ योर नेम, हाउ नाइस, गो होम। सेकेंड नंबर, कोई भी जब कविता लिखते हैं, पोएम लिखते हैं, तो उसकी प्रत्येक लाइन का पहला अक्षर कैपिटल होता है। और जब हम, थर्ड नंबर है, जब हम प्रॉपर नाउन लिखते हैं तो वो प्रॉपर नाउन कहीं भी हो उसका पहला अक्षर हम कैपिटल लिखते हैं। और उस प्रॉपर नाउन से बने हुए जो दूसरे भी नाउन बनते हैं उनको भी, जैसे प्रॉपर नाउन है सुषमा, जॉर्ज, इंग्लिश। और इंडिया से इंडियन, हिमालय से हिमालयन, ये आपका है। फोर्थ नंबर है। और बुक के जो भी बुक है, पिक्चर हैं, स्टोरी हैं, फेमस पुस्तकें हैं, उनका नाम लिखते समय हम पहला अक्षर कैपिटल ही लिखते हैं। बाल भारती, स्लीपिंग ब्यूटी, द लास्ट लीफ। फिफ्थ नंबर, जब हम अब्रीविएट करते हैं, अब्रीविएशन करते हैं, शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, जैसे BA बैचलर ऑफ आर्ट, श्रीमती SMT, प्लीज टर्न ओवर PTO। द प्रोनाउन आई और एक्सक्लेमेशन O कभी भी लिखते हैं वो कैपिटल ही लिखते हैं। कोलन में है ये उप विराम का यूज करते हैं। जैसे इंट्रोड्यूस अ लिस्ट आर एग्जाम्पल, जब आप ढेर सारी वस्तुओं का लिस्ट बनाते हैं उसके लिए आप कोलन का यूज करते हैं। देयर आर, वी नीड द फॉलोइंग एज अ पेन, पेंसिल, अ रूलर एंड अ पीस ऑफ पेपर। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बाल्कानोज, एक्टिव, डॉर्मेंट एंड स्टिनिक्ट। बिटवीन टू क्लोजली कनेक्टेड सेंटेंस, जब दो एकदम क्लोजली कनेक्टेड सेंटेंस हो तो उसमें भी इसका यूज करते हैं।
और कोटेशन का उपयोग करने के लिए, और कोई भी अगर करेक्टर हो, जैसे आप नाटक देखते हैं, नाटक हो तो नाटक का पात्र रहता है, पात्र लिखने के बाद उसके बाद हम कोलन का प्रयोग करते हैं। कामा, इसको बोलते हैं अल्प विराम, इसका ये स्लाइड पाज है, हल्का रोकते हैं। इसका उपयोग आप क्वेश्चन टैग में कर चुके हो। एक लिस्ट को सेपरेट करने के लिए, जैसे आप ढेर सारी वस्तुएं लेने जा रहे हैं तो उसमें सबको कामा से अलग करते हैं। देयर वेयर लायंस, हॉर्सेज, मंकीज एंड डॉग्स। सेकेंड नंबर, वाक्यांश को, फ्रेज को अथवा क्लाज को, उपवाक्य को अलग करने के लिए आप इसका प्रयोग करते हो। बाय द वे, सिंस यू आर इंटरेस्टेड इन दीज लिटिल प्रॉब्लम्स and since you were good enough to record some of my experiences, you may be interested in this। इसमें आपका कामा का प्रयोग करके फ्रेज को और उपवाक्यों को अलग किया गया है। थर्ड नंबर, जब आप कन्वर्सेशन करते हैं तो उस समय भी कामा का प्रयोग करते हैं। कम हियर शी सेड, देखिए इसमें कन्वर्सेशन में है, कम हियर इन्वर्टेड कामा में है कामा। ही सेड कामा दैट इज राइट, इन्वर्टेड कामा में है तो इसको कामा से अलग किया गया है। नंबर फोर्थ है टू सेपरेट एन इंट्रोडक्टरी वर्ड आर फ्रेज दैट अप्लाइज टू होल सेंटेंस। ऐसे कुछ परिचय कराने वाले शब्द अथवा फ्रेज, वाक्यांश जो पूरे वाक्य के लिए अप्लाई किए जाते हैं। जिस तरह से एज अ रिजल्ट, देखिए ये कामा लगाया गया है, दे लॉस्ट द मैच। डैश, देखिए डैश में पहले ये देख लीजिए, डैश में जो थोड़ी सी लाइन है ब्रैकेट में वो बीच में होनी चाहिए, उसको डैश बोलते हैं। यह इसका उपयोग एक सेंटेंस को अलग करने के लिए किया जाता है। जैसे देखिए, शी वॉज काउंटिंग समथिंग इन अ वेरी लो वॉइस, और लो वॉइस कैसी है, ऑलमोस्ट अ व्हिस्पर, इसलिए डैश का यूज किया गया है। सम टाइम इट इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ कोलन, कभी कभी इसका कोलन के स्थान पर ही यूज किया जाता है। एक्सक्लेमेशन मार्क, इसका उपयोग इंटरजेक्शन अथवा एक्सक्लेमेशन शब्द के बाद ही यूज करते हैं। कांग्रेचुलेशन, विश यू ऑल द बेस्ट, शॉकिंग, इस तरह से एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करते हैं। फुल स्टॉप, फुल स्टॉप मीन्स पूर्ण विराम, हिंदी में इसको पूर्ण विराम बोलते हैं कि यह वाक्य लिखने के पश्चात एक वाक्य खत्म हो जाता है तो एकदम पूरा पूर्ण विराम का यूज करते हैं, फुल स्टॉप का यूज करते हैं। इसे लॉन्गर पाज भी कहते हैं। इसका कब देखिए करते हैं, जब आपका कोई भी स्टेटमेंट और ऑर्डर समाप्त हो जाता है तभी यूज करते हैं। डॉग्स आर लॉयल, कम इन सम अब्रिविएशन, जब हम कोई संक्षिप्त रूप भी करते हैं तो भी लिखते हैं, जैसे BA, BSc, BCom, MA, MSc, तो इसका यूज करते हैं हम। हाइफन, हाइफन देखिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है ऊपर। इट इज़ यूज टू कनेक्ट द पार्ट्स ऑफ कंपाउंड वर्ड्स। कंपाउंड वर्ड्स मीन्स जब दो शब्दों को जोड़ करके आप नए शब्द बनाते हैं, तो जैसे डबल क्लिक, इजी गोइंग, क्लास टीचर, और देखिए अप टू डेट, इसको लिखते हैं आप, डैश देते हैं, उसमें हाइफन बोलते हैं। हाइफन का मीन्स होता है हिंदी में सामासिक चिन्ह, समास में आप इसका यूज करते हो। दिन, रात, माता पिता, ये आपका यूज करते हैं। सेकेंड नंबर, आफ्टर प्रफिक्सेस सच एज ऑल, यक्स एंड सेल्फ, प्रफिक्स उपसर्ग जो हिंदी में बोलते हैं उनके बाद इनका यूज करते हैं, जैसे ऑल अमेरिकन, एक्स कैडेट, सेल्फ अपॉइंटेड। नंबर 2 देखिए, बिटवीन पार्ट्स ऑफ सम कंपाउंड नाउन्स, जब आप कंपाउंड नाउन बनाते हो, या आप दूसरे वे में समझ लीजिए कि जितने भी नए रिलेशन बनते हैं अपने रियल रिलेशन के अलावा, उनमें हम कंपाउंड नाउन बोलते हैं और ये हाइफन का प्रयोग होता है। जैसे फादर इन लॉ,
brother in law, sister in law, mother in law, or stay at home, great grandfather. Fourth number, when spelling out compound numbers between 21 and 99, जब आप स्पेलिंग लिखते हो 21 to 99 एक्सेप्ट 10, जो 10 का 20 30 40 इसको छोड़ करके 21 लिखते हो, 20-1 लिखते हो, जैसे 3387 ऐसा। क्वेश्चन मार्क का प्रयोग हम प्रश्न के लिए ही करते हैं। वो सेंटेंस आपका कोई भी हो सकता है, खास करके इंट्रोगेटिव में तो लिखते ही हो। व्हाट टाइम इट इज, डू यू नो द आंसर। दे आर यूज्ड टू सेपरेट डायरेक्ट स्पीच फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। इसका उपयोग हम डायरेक्ट स्पीच में जब करते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच होता है, तो रिपोर्टेड स्पीच में इसको अब डबल इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग करते हैं। वेयर डिड दे गो, आस्क द राइटर। सेमीकोलन, इट शोज अ पाज, इसको भी हम अर्धविराम बोलते हैं हिंदी में। इसका उपयोग हम क्लास को अलग करने के लिए और विशेषतया जब इसमें कोई कंजक्शन नहीं होता तभी इसका उपयोग करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, यू शुड स्टॉप ईटिंग टू मच फूड, यू विल हैव टू गो ऑन डाइट। थैंक्स।